Friends, welcome in my channel Math Zone. Today we are discussing new chapter arithmetic progression. This chapter number is chapter number 5. Firstly, I am giving the introduction of this chapter. Consider the numbers कुछ नंबर्स के बारे में हम चेक करते हैं. फर्स्टली वी टेक नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं. इसमें हम चेक करेंगे इस जो नंबर्स की लिस्ट दी गई है कि नंबर का जो डिफरेंस है अगर वो सेम हो तो ये नंबर की जो डिफरेंस सेम होने पर ये हमारी जो लिस्ट ऑफ नंबर क्या बन जाएगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं. तो आपको इस चैप्टर में यही चेक करना होगा फर्स्ट एक्सरसाइज में कि गिवन नंबर की जो लिस्ट है उसमें चेक करना होगा ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी का सीक्वेंस बना रहे हैं या नहीं. तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? फर्स्ट नंबर को हम A1 से डिनोट करते हैं, सेकेंड नंबर को A2 से, थर्ड नंबर को इस तरह से A3 से, A4 से एंड सो ऑन. डिफरेंस निकालेंगे हम डिफरेंस को हम D से डिनोट करेंगे. A2 माइनस A1. A2 मेरा क्या है? 2. A1 कितना है? 1. कितना आया डिफरेंस? 1. इसी तरह से आपने दूसरा डिफरेंस निकालना है. A3 माइनस A2. A3 मीन्स थर्ड. A3 की वैल्यू कितनी है? 3 और A2 की वैल्यू कितनी है? 1. A4 माइनस A3. 4 माइनस 3. A5 माइनस A4. 5 माइनस 4. A6 माइनस A5. 6 माइनस 5. मैंने जितने सीक्वेंस में नंबर लिखे हैं उन सब उतने ही मैंने डिफरेंस निकाल लिए. अब हम देख रहे हैं कि सबका डिफरेंस क्या आ रहा है. डिफरेंस क्या आया? सेम आया. तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो और डिफरेंस भी आपने इस तरह से चेक करना है. सक्सीडिंग टर्म को प्रीसीडिंग टर्म में से माइनस करना है. A2 माइनस A1 होना चाहिए, नॉट A1 माइनस A2. सक्सीडिंग का मतलब नेक्स्ट टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस करनी है. थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म होगी माइनस, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म होगी, फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म होगी, सिक्स टर्म में से फिफ्थ टर्म होगी. मतलब नेक्स्ट टर्म में से पहले वाली टर्म आपको माइनस करनी है जब भी हमें एपी का पता लगाना हो. अगर डिफरेंस सेम होगा तो लिखोगे गिवन सीक्वेंस इज एन एपी. एपी को शॉर्ट फॉर्म, एपी क्या है? शॉर्ट फॉर्म है किसकी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. आप क्वेश्चन करने में सिंपली एपी ही लिख सकते हो. तो जब हमें पता चल जाए एपी है तो उस एपी में आप फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करोगे? A1. जैसे इस सीक्वेंस में A1 हमारा क्या है? 1. और कॉमन डिफरेंस जिसको हम ओनली D से भी डिनोट कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ. क्या आएगा? 1, जो माइनस करके आया. इसको हम D से भी डिनोट कर लेते हैं और ओनली D भी लिख देते हैं. बार बार कॉमन डिफरेंस लिखने की बजाय ओनली D भी लिख सकते हो, एक ही बात है. तो सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि मेरा सीक्वेंस जो है वो एपी है या नहीं. अगर वो एपी होगा तभी आप फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस लिखोगे. तो ऐसे ही मैं और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको. और एग्जांपल लेते हैं 100, 70, 40, 10. ये लिस्ट ऑफ नंबर लिया. इसमें हमारी A1 क्या है? 100, A2 70, A3 कितना है? 40, A4. डिफरेंस निकालेंगे. A2 माइनस A1. 70 माइनस 100 कितना आया? माइनस 30. तो डिफरेंस हमने देखा सेकेंड टर्म छोटी है, उससे पहले वाली टर्म माइनस है. यहाँ डिफरेंस हमारा माइनस का आ रहा है. डिफरेंस माइनस भी हो सकता है, बस आपने ये चेक करना है सेम होनी चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए. A3 माइनस A2 कितना आएगा? 40 माइनस 70 माइनस 30 आया. A4 माइनस A3 10 माइनस 40. अगेन डिफरेंस इज माइनस 30. तो कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है. कॉमन डिफरेंस is same
So this is AP. This is an AP. तो आपको यही चेक करना है, एपी है नहीं तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस निकालोगे। तो इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें भी हमारी फर्स्ट टर्म क्या आएगी 100 और डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, कितना आया -30। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। टेबल ले सकते हो, 2 टेबल ले रही हूँ मैं, 2 का टेबल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। यहाँ पर भी आप निकालो डिफरेंस, A2 - A1 निकालो। पहला डिफरेंस निकाल रही हूँ, कितना आया 4 - 2 2, A3 - A2 6 - 4 अगेन 2। तो इसमें भी आप देखोगे ईच टर्म का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये भी क्या है, गिवन सीरीज इज एन एपी। तो हमने देखा जो ऑल टेबल्स हैं, ऑल टेबल्स हमारे ऑल टेबल्स क्या होते हैं, आर द सीरीज ऑफ एपी। वो सारे के सारे एपी होते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगी ए, जैसे इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आएगी 2। फर्स्ट टर्म को हम A1 से डिनोट करते हैं, कई बार ए भी लिख देते हैं। और डिफरेंस कितना है वो भी 2 आया। जैसे 3 का टेबल लोगे, फर्स्ट टर्म 3 होगी, डिफरेंस कितना आएगा उसमें 3 आएगा। कोई भी टेबल लो, सारे के सारे टेबल हमारे क्या होते हैं, एक एपी सीरीज को शो करते हैं। नेक्स्ट आता है जनरल एपी। क्या होती है जनरल एपी? जनरल एपी बनाने के लिए ए, सेकंड टर्म होगी A+D, थर्ड टर्म होगी A+2D, फोर्थ टर्म होगी A+3D एंड सो ऑन। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट कर लेते हैं, A2, सेकंड टर्म A3, थर्ड टर्म A4, A+3D। तो आपने जब भी टर्म निकालनी है, एपी की टर्म्स निकालनी है, तो इस फॉर्मूले को यूज करोगे, A+D, A+2D, A+3D। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। 5.1 एक्सरसाइज, इसके आपको फर्स्ट क्वेश्चन से को छोड़ करके सेकंड क्वेश्चन पे आना है। सेकंड क्वेश्चन से एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे। सेकंड क्वेश्चन में राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी when the first term A and the common difference D are given below। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि फर्स्ट 4 टर्म आपको लिखनी है। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है 10 और डिफरेंस कितना गिवन है 10। आपको 4 टर्म लिखनी है। मैंने आपको अभी बताया फर्स्ट टर्म कैसे लिखते हो, A1 क्या होती है, ए ही होती है, वो हमारे पास क्या आ गई 10। अब मैं सेकंड टर्म लिखूंगी। सेकंड टर्म को जनरल एपी में आप देखो क्या फॉर्मूला है, A+D। फर्स्ट टर्म में D ऐड करो, D कितना आपका 10, इस फॉर्मूले में ऐड करोगे आपको सेकंड टर्म होगी। थर्ड टर्म A+2D, A कितना 10, 2D, D कितना 10, 10 प्लस 10 2 20 इज इक्वल टू 30। A4, A+3D, 10 प्लस 3 into 10, 10 प्लस 3 10 30 इज इक्वल टू 40। तो 4 ही टर्म हमने निकालनी थी। इस तरह से अगर आपको 5 टर्म कहें तो क्या आएगा A+5D। ये ध्यान रखना D एक कम होके आएगा। जैसे इसमें तो D है ही नहीं, सेकंड टर्म में 1D समझ लो, थर्ड टर्म में 2D, फोर्थ टर्म में 3D, ऐसे फिफ्थ टर्म निकालनी A+4D। तो यहाँ हमें फर्स्ट 4 टर्म ही निकालनी थी तो वो हमने लिख दी। तो आप इसके और पार्ट ट्राई कर सकते हो। मैंने आपको एक पार्ट करके दिखा दिया है, एक पार्ट और लेते हैं। सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट, A इज इक्वल टू -2, D इज इक्वल टू 0। यहाँ मैंने सेकंड पार्ट इसलिए चूज किया क्योंकि यहाँ डिफरेंस 0 की बना। फर्स्ट टर्म जो A1 है वो A ही होती है। इसमें भी आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म A+D, मैंने पहले फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है, आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी। A कितना -2, D कितना है 0। अब -2 में डिफरेंस हमारे पास 0 है, टर्म इज सेम। थर्ड टर्म A+2D इज इक्वल टू A कितना है -2,
अगेन 2 को डी मीन्स 0 से मल्टीप्लाई करोगे, सारी टर्म क्या हो जाएगी 0, हमारे पास क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म भी यही आएगी। फोर्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस थ्री डी माइनस 2 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 0 आ रही है, तो डी के रिप्लेस में हम 0 रख देते हैं, -2। ऐसे हमने देखा क्योंकि डी की वैल्यू यहाँ 0 है, जिसकी वजह से हमारी सारी टर्म सेम आ रही है, a1 a2 a3 a4। तो अब इसके 5 पार्ट्स हैं, मैंने 2 पार्ट्स करा दिए आपको, बाकी आपने खुद ट्राई करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में भी इस तरह से 4 पार्ट हैं, आपको मैं एक पार्ट करके दिखाऊंगी, आप खुद ट्राई करोगे। फॉर ऑल द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें आपको सीरीज दी गई है एपी। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 3 1 -1 -3। अब देखो इस सीरीज में कुछ टर्म, फर्स्ट 2 टर्म पॉजिटिव है, सेकंड नेक्स्ट 2 टर्म नेगेटिव है। तो आपने क्या करना है, राइट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है, a1, इसको a भी कह देते हैं कई बार, सेम है, फर्स्ट टर्म लिखनी है। और क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हैं, CD या ओनली D भी कह सकते हो, एक ही बात है। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, 1 में से पहले वाली, सेकंड टर्म में से पहले वाली टर्म माइनस कर दो, क्या आएगा हमारे पास, -2। तो जब आपको पहले से बता दिया, क्योंकि इस सीरीज में आपको बताया है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज, मतलब पहले से पता है एपी है और डिफरेंस निकालना है, तो आपने एक ही बार डिफरेंस निकाल देना है, a2 माइनस a1, और डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस क्वेश्चन में चेक करना हो एपी है नहीं, तो जितनी टर्म्स दी हुई है सबका डिफरेंस आपको निकालना होगा। इस क्वेश्चन में क्योंकि हमें पहले से बताया गया है ये एपी है, तो आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकाल देना है एक को लेकर के। इस तरह से आप बाकी पार्ट्स ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। आपको यहाँ सीरीज दी गई है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको पता लगाना है क्या वो एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बना रही है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। तो जितनी उस सीक्वेंस में टर्म्स दी गई हैं, आपको 3 मोर टर्म निकालनी है, लेकिन उस केस में पहले आपको चेक करना होगा कि अगर गिवन सीरीज एपी है तभी आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, अदरवाइज नोट। तो पहला पार्ट मैं करके दिखा रही हूँ, पहले तो हमें सीरीज के बारे में चेक करना है। 2 4 8 12 8 16 सॉरी। तो सबसे पहले हमारी a1 कितनी है, डिफरेंस चेक करो, a2 माइनस a1 क्या आएगा, 4 माइनस 2 2, a3 माइनस a2 8 माइनस 4, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम यहां देख रहे हैं जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज नॉट सेम। So this is not an AP, ये AP नहीं है। जब AP नहीं है तो आगे आपको पार्ट्स निकालने की जरूरत नहीं है, आपका यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। पहले 2 डिफरेंस ही हमने देख लिए, इक्वल नहीं आए, डिफरेंस सेम नहीं है। सेकंड पार्ट देखें, 2 5/2 3 7/2। फर्स्ट टर्म a1 है, a2 है, a3 है, a4 है। डिफरेंस निकालो, a2 माइनस a1 5/2 माइनस 2। अब ऐसा जब आ जाता है तो आपको एलसीएम लेना होगा। 2 एलसीएम आया 5 माइनस 4, सिंप्लीफाई करके कितना आया 1/2। अब निकालेंगे a3 माइनस a2, 3 माइनस 5/2। यहाँ पर फिर से एलसीएम कितना आया 2, 3 2 6 माइनस 5, अगेन 1/2। a4 माइनस a3, 3 माइनस 7/2, 2 is the LCM, 2 3s are 2 3s are, oh no, 3 माइनस 7/2 नहीं लिखना था, आपको लिखना है a4 माइनस a3, मैंने गलत लिखा सॉरी, 7/2 माइनस 3 कितना आया, 2 LCM लेंगे, 7
2 3 जा 6 इज इक्वल टू 1/2। हम देख रहे हैं 1/2 हमने डिफरेंस माइनस की, ये ध्यान रखना, सक्सीडिंग टर्म, नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करोगे, सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, डिफरेंस सेम आना चाहिए। अब देखोगे डिफरेंस सेम लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस इज एन एपी। ये एपी है, जब एपी है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। नेक्स्ट 3 मीन्स हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म गिवन है, दैट मीन्स मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, 5th 6th एंड 7th, ठीक है ना। तो 5th टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a + 4d। a मीन्स ये कितना है मेरे पास 2, d कितना आएगा, जो आपका डिफरेंस आया है 1/2। इसको सोल्व करोगे, ये देखो मल्टीप्लाईबल टर्म इसके साथ सोल्व होगी, 2 2 जा 4, इसको ऐसे सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस सिंप्लीफाई कर कितना है 2, 2 + 2 4। 6 टर्म क्या आएगी, a + 5d। a कितना है 2, 5 इंटू d कितना है 1/2, 2 + 5/2, 2 इज द एलसीएम, 2 2 जा 4 + 5 कितना आया 9/2। 7 टर्म a + 6d, 2 + 6d, d कितना है 1/2। अब यहाँ देखोगे कट रही है टर्म, यहाँ नहीं कट रही थी, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जब कट हो रही है कट करोगे, 2 + 3 5। तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी थी, मैंने 5th 6th एंड 7th टर्म निकाल ली। तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही करनी है कि जब एपी आएगा तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी, अदरवाइज नो। मैं 1-2 पार्ट आपको और सॉल्व करके दिखा देती हूँ। हम आते हैं इसके बाद 5th पार्ट पे। सीक्वेंस है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 एंड सो ऑन, a1 a2 a3 a4। तो पहले तो चेक करो डिफरेंस, a2 - a1, 3 + √2, a2 में से a1 माइनस किया, 3 से 3 कैंसिल, रिमेनिंग क्या आएगा, डिफरेंस क्या आएगा √2। ऐसे करोगे a3 - a2, 3 + 2√2 माइनस, अब ये माइनस करना है a3 में से a2 माइनस करना, 2 टर्म है इसलिए आप ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि दोनों के आगे माइनस आएगा। 3 + 2√2 - 3 - √2, 3 से 3 कैंसिल हो, 2 टाइम्स √2 में से 1 टाइम रूट कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आया √2। नेक्स्ट है a4 - a3, 3 + 3√2 माइनस थर्ड टर्म माइनस करोगे, 3 + 2√2, 2 टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगाई गई है, आपको भी ब्रैकेट लगानी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। -3 - 2√2, -3 से -3 कैंसिल, 3 टाइम्स √2 में से 2 टाइम्स √2 गया, अगेन 1 टाइम √2, 1 टाइम लिखते नहीं है। हम देख रहे हैं डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो यहाँ लिखोगे दिस इज एन एपी। ये एपी है, जब एपी आएगा तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। यहाँ 4 टर्म दी हुई है, हमको क्या निकालनी है, 5th टर्म निकालनी है, 5th 6th एंड 7th टर्म निकालनी है। 5th टर्म a + 4d, a हमारे पास कितना है 3 और 4d कितना है √2, तो हमारे पास क्या आया 3 + 4√2। 6th टर्म a + 5d, 3 + 5, जो d का डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, वो आपका जो डिफरेंस है वही लिखोगे, 3 + 5√2। 7th टर्म a + 6d, a वही फिक्स रहेगा, 6, d डिफरेंस कितना है 2, 7th। ऐसे 3 मोर टर्म्स हमें निकालनी थी। एक क्वेश्चन आपको मैं और करा देती हूँ, 12th पार्ट है इसका। 12th पार्ट में आपको क्या गिवन है, √3, √6 एंड √9, √12। तो इसमें भी आपको चेक करना है ये एपी है नहीं। जब इस तरह का आए आपको क्या करना होगा, पहले उसको सिंप्लीफाई करोगे, √3, √6, √9 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 3,
और इसमें हम क्या ले सकते हैं 2√3। जितना आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो रूट वाले टर्म को सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। a2 माइनस a1, a2 कितना है √6 माइनस √3। अब हम यहाँ डिफरेंस निकाल नहीं सकते एक्चुअल, क्योंकि रूट की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। ये नहीं आप ऐसे करोगे √6 में से √3 गया तो √3 आएगा, नो ऐसा नहीं होगा, आपको पहले रूट सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही रखोगे। a3 माइनस a2 करो 3 माइनस √6। तो हम यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस क्या इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखोगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दिस इज नॉट एन AP। जब AP नहीं है तो आपको नेक्स्ट टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप बाकी पार्ट ट्राई कर सकते हो, और कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।